अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के कार्यालय में, जो कि फरीदाबाद में मौजूद है। और आज का जो ये खास प्रोग्राम होगा बेसिकली बुक्स को लेकर होगा। कई ऐसे सवाल हैं जो हर व्यक्ति के मन में उठते हैं हमारे चैनल्स पर, और जो तमाम चैनल्स हैं उन सभी पे एक चीज़ देखी जाती है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो हैं कई किताबें लिख लेते हैं, और ऐसी ऐसी किताबें और इतनी स्पीड से कि कोई ऑथर लिख भी नहीं सकता इतनी तेज़ी से। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं। और मेरे साथ अभी जाने मानी शख्सियत डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी मौजूद हैं। वेलकम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू, धन्यवाद। और सर, जैसे कि ये सवाल मेरा तब उठता है कि अभी हेल्प बुक जो है आपने लॉन्च की है, और ये आपकी 30th बुक है। एक साल में 6 बुक, और अगर टोटल बुक्स को हम मिला लेते हैं तो आपने तकरीबन 50 बुक अभी तक आप लिख चुके हैं। इस स्पीड के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, क्या रहस्य है? देखिए, ये जो हेल्प किताब है ये हमारी 30th बुक है, और इस बुक का हमने प्रेस मीडिया लॉन्च अभी किया था 23 जनवरी को। और अगर टोटल किताबें अगर हेल्थ के अलावा, मेडिकल बुक्स के अलावा अगर कर लें, मेमोरी टेक्निक्स पे, माइंड पे किताबें, तो टोटल बुक 50 के करीब है हमारी। तो पिछले एक साल में 6 किताबें, ये 6वीं किताब लॉन्च किया। जनवरी टू जनवरी कर लें तो देयर इज अ 6th बुक इन 1 ईयर। तो अब ये सारी रिसर्च बुक है, इनोवेटिव बुक है, रिसर्च बुक है। तो पहले तो रिसर्च करना है, और फिर ऐसी चीज़ों को ढूंढना है जो नॉर्मली लोगों को एक्सेसिबल नहीं है बट यूज़फुल है। फिर उसको कंपाइल करके एक बुक के फॉर्म में उसको, उसकी फॉर्मेटिंग है, उसकी एडिटिंग है, उसका टाइप से सेटिंग है, और फिर अल्टीमेटली उसको प्रिंट कराना, पब्लिश कराना, पब्लिशर के पास जाके। डायमंड पॉकेट बुक हमारा पब्लिशर है। फिर उसको ये इंश्योर करना कि वो सारे जितने भी ऑनलाइन, जितने भी पूरी दुनिया, अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, हर जगह ई बुक के फॉर्म में मिले, किंडल के फॉर्म में मिले, फिजिकली मिले, दुकानों में मिले। तो ये सारा प्रोसेस 2 महीने के अंदर एन एवरेज अगर देखें, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो हर साल हम लगभग 5 से 6 किताबें पब्लिश मैं कर रहा हूँ जी। तो आपका जो सवाल है कि इसके इतना फास्ट होने के पीछे राज क्या है? और देखिए, जो पहली किताब मैंने लिखी थी 1998 में, डायनेमिक मेमोरी मेथड, उसको लिखने में मुझे लग गए थे 1.5 साल, है ना। तो और अब 2 महीना का एवरेज आप देख ही रहे हैं। और इनमें ज़्यादातर किताबें अमेजन पे बेस्ट सेलर किताबें रही हैं। ये किताब अभी बेस्ट सेलर में आज के दिन, जबकि ये इंटरव्यू चल रहा है, 5वें नंबर पे है। जब ये रिलीज़ हुआ था तब वो 3रे नंबर तक पहुंचा था। 5वें कभी नीचे आता, ऊपर जाता है, चलता रहता है ये सब। अब इसके पीछे के कुछ तरीके हैं जिन तरीक़ों से मैं फटाफट काम कर सकता हूँ। जैसे कि इट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सेप्ट कि क्या करना है, आइडिया आना चाहिए पहले तो। एनीथिंग जो जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ, तो वो तो पहली बात है। आप में से जो लोग बुक लिखना चाहते हैं तो पैशनेट होना इम्पॉर्टेंट है। आर यू पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट, तभी उस पर आपको बुक लिखना चाहिए, तभी वो बुक निखर के आएगी, तभी लोगों को लाभ मिलेगा, लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, पहली बात तो यही हो गई। तो जिन चीज़ों के लिए हम पैशनेट हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे आँख, नाक, कान ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, हर चीज़ में वही चीज़ ढूंढते रहते हैं, राइट। मान लो मैं पैशनेट हूँ हार्ट की बीमारी पे। जब मैं कल अभी बुक फेयर चल रहा है, कल मैं बुक फेयर जाऊँगा, तो जाहिर सी बात है, जो 24 घंटे सोच रहा हूँ, मुझे हर चीज़ में वही चीज़ नज़र आएगी। हज़ारों किताबों में, लाखों किताबों में, वो वाली किताब कहीं भी रखी कोने में एकदम मुझे दिखेगा। उस किताब में भी वो वाला पार्ट दिखेगा जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, ठीक है ना। दिस मीन्स आई हैव टू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। मान लो कोई मोटरसाइकिल की बात करता है, तब भी वो इसी तरह से है। जो भी चीज़ आप सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में लगातार दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, राइट। और वो चलना इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो चल नहीं रहा है तो आपको ऑथर बनने की फिर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिर आप सुपरफिशियली एज ए ऑथर बोलने के लिए, आप ऑथर कहलाने के लिए आप काम करेंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा स्टेप, एक ढांचा बनाना। मैं सबसे पहले इंडेक्स बना लेता हूँ कंटेंट का, क्या चीज़ें डलेंगी, हाँ, पहला चैप्टर क्या होगा, दूसरा चैप्टर क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अलावा मैं नाम तय कर लेता हूँ। बुक का नाम ये होगा और उसका ढांचा ये होगा। जब ये दोनों चीज़ तय कर लिया, अब मैं या तो लिखने में सही हूँ, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जैसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप मुझे बोलते हैं कि इसका सवाल, मुझे इसका जवाब लिख के दो, जो आपने सवाल पूछा, तो मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं इस एक सवाल को लिखने में। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो दिल से आवाज़ आ रही है, और बोलने में 2-3 मिनट में वो काम ख़त्म हो गया। तो ये मेरी किताबें देखेंगे आप, ज़्यादातर किताबें इंक्लूडिंग दिस, कि जो मेरा 30 जनवरी को जो रिसर्च हुआ था, रिसर्च लेक्चर हुआ था, वही लेक्चर का पार्ट इस बुक में है। तो खैर ये छोटी छोटी बातें हैं। तो
आप में से जो सर मेरा सवाल ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑथर बनना चाहते हैं, आपसे मिलकर वो जानना चाहते हैं आपका तरीका क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप पे रिसर्च कर रहे हैं, आपकी किताबों को अभी तक पढ़ चुके हैं, तो वो क्या करें जो ऑथर बनना चाहते हैं आप लोग आपसे मिलके? देखिए, एक अवसर है आप सबके लिए जो स्पेशली ऑथर बनना चाहते हैं, जो ऑथर बनने की प्रोसेस में है। कल यानी कि संडे को 11 तारीख को 11 फरवरी प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर जो अभी लगाया, आज से लगा हुआ है, वहाँ पे 2 बजे मैं आऊँगा। हॉल नंबर 1, स्टॉल नंबर 1। अच्छा। पहला हॉल, पहला स्टॉल, डायमंड पॉकेट बुक्स, जिन्होंने मेरी अधिकतर किताबें पब्लिश की हैं, और वो वहाँ पे मैं मौजूद रहूँगा। और फिर मैं वहाँ मेरी सारी किताबें भी रहेंगी, सारी भाषाओं में मेरी सारी किताबें। तो मुझे लगता है कि उस प्लेटफॉर्म में मैं ज़्यादा अच्छा समझा सकूँगा कि और पब्लिशर भी हमारे रहेंगे, तो सब कुछ समझा सकूँगा कि कैसे आप ऑथर बन सकते हैं, और एक ऐसा इम्पैक्टफुल ऑथर जिससे आपकी बुक से लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। तो जो आप में से लोग चाहते हैं कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप रहें हमारे कल दैट इज़ अ बुक साइनिंग इवेंट। उस बुक साइनिंग इवेंट में 2 बजे दोपहर को आप रहें, और उस दिन कल मैं मुलाकात करूंगा और कुछ इस तरह के टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। जी, ये तो बात रही बुक लिखने की कि आप एक ऑथर कैसे बन सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पब्लिश की बात आ जाती है कि बुक पब्लिश करने का जो काम है वो कैसे होगा? ऑथर तो तब तक हैं जब तक कि बुक आपने बनाया और बुक को आपने लिख दिया और एक कॉपी बना दी उसकी। लेकिन अब वो कॉपी आप पब्लिशर को पिच करके, पब्लिशर को समझा के, मना के उसको बुक को छपवाना, फिर ये भी इंश्योर करना वो जितने भी सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उस सब में डलना। तो ये एक दूसरा प्रोसेस है, उसके भी अपने स्किल्स हैं। तो इंसिडेंटली कल हमारे पब्लिशर भी वहीं पे होंगे, और पब्लिशर्स हैं वो भी वहाँ पे होंगे। हमारी जान पहचान कई सारे पब्लिशर्स हैं। ज़्यादातर किताबें तो डायमंड से छपी हैं, लेकिन हमारी किताबें कई बड़े बड़े पब्लिशर छपी, भारत के हों, बाहर के हों। तो होपफुली आपको पब्लिशर से मिलने का मौका मिलेगा, मैं मिलाऊंगा आपको, और उनसे लाइजनिंग करके किस तरह से बुक को धरातल पे लाएं, दुकानों तक पहुंचाएं, वो भी कल आपको मिलेगा समझ। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि बुक फेयर में तो सिर्फ ऑथर्स ही नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो बुक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए क्या नया होने वाला है वहाँ पे? हाँ, जो कल का इवेंट है बुक साइनिंग इवेंट, उसमें जो लोग हमारे नए ऑथर बनना चाहते हैं उनके लिए आई ट्राई टू शेयर सम टिप्स इफ़ दे आर इंटरेस्टेड। और जो लोग आएंगे तो ये बुक हमारी अभी इसकी प्रेस लॉन्च हुई है, पब्लिक लॉन्च हुई नहीं है इसकी, पब्लिक लॉन्च कल है। अच्छा। तो पब्लिक लॉन्च के दिन ये हेल्प बुक है, लेट योर सेकंड हार्ट हेल्प बुक का पूरा नाम। सेकंड हार्ट हम काफ मसल को बोलते हैं। तो काफ मसल कौन से होते हैं? ये पैरों के नीचे के जो मसल हैं, पिंडली जिस हिंदी में बोलते हैं, वो काफ मसल होता है। तो कल जो लोग आएंगे उनको, और जो लोग बुक साइनिंग इवेंट में कोई ना कोई बुक हमारी खरीदेंगे, उनको ये मैं बोलता हूँ AI पपेट्स। इन पपेट के माध्यम से, ये पपेट कहीं भी बैठ सकते हैं, राइट। ये पपेट को अगर मैं चाहूँ, अगर ये देखें, मैं इसको यहाँ बिठा दूँगा तो ये यहाँ बैठ जाएंगे। तो इन पपेट्स को कहीं, और इन पपेट्स को क्यों बिठाना है? क्योंकि इनके उपयोग से इस बुक में लिखी हुई, आप देखेंगे पीछे भी इसी की फ़ोटो बनी हुई है, कई सारे टेक्निक्स हैं। टेक्निक को याद रखने के लिए, टेक्निक को याद दिलाने के लिए पपेट्स आपके काम आएंगे। तो ये पपेट्स हालांकि हमने अपने पेशेंट्स के लिए, अपने डॉक्टरों के लिए बनाया है, लेकिन कल जो आएंगे और जो लोग हमारी कोई ना कोई किताब खरीदेंगे, तो तब एज ए गिफ्ट मेरी तरफ से इनमें से कोई एक, दोनों में से आपके हिसाब से ये पपेट आपको गिफ्ट में मिलेगा। तो ये है जो अदरवाइज़ आपको नहीं मिल सकता, तो ये पपेट एज ए गिफ्ट, ये नई चीज़ होगी कल हमारे रीडर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे फॉलोअर्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो मिलते हैं कल संडे को दोपहर को 2 बजे प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, हॉल नंबर 1, स्टॉल नंबर 1, वर्ल्ड बुक फेयर में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।